आज की कहानी है एक भक्त के अहंकार की। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। भगवान विष्णु नारद जी की मन की बात समझ गए, लेकिन उन्होंने कहा, आमुक गांव का आमुक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है और सबसे प्रिय भी। नारद जी को श्री हरि का उत्तर सुनकर थोड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त तो मैं भी हूँ, फिर मैं सबसे प्रिय क्यों नहीं। भगवान विष्णु बोले, नारद जी उस किसान के घर जाकर उसकी दिनचर्या को देखो और फिर मुझे बताओ। नारद जी उस किसान के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि किसान ने सुबह उठकर कुछ देर भगवान विष्णु का स्मरण किया और फिर रूखी सूखी रोटी खाकर हल जोतने चला गया। शाम को लौटा तो बैलों को रोटी और चारा देकर फिर कुछ देर भगवान विष्णु का नाम लिया और रात को खाना खाकर सोने चला गया। अब नारद जी उसकी एक दिन की दिनचर्या को देखकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु उसके पास तो आपका नाम लेने का भी समय नहीं है, फिर वह आपका सबसे प्रिय भक्त कैसे बन गया। मैं तो दिन और रात आपके नाम को जपने के सिवाय और कुछ काम नहीं करता। भगवान विष्णु ने नारद जी की बात को टालते हुए एक अमृत से भरा हुआ कलश देते हुए कहा, नारद जी तुम इस कलश को लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करो, लेकिन ध्यान रखना इसकी एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक भी बूंद नीचे गिरी तो तुम्हारा अब तक का सारा किया हुआ पुण्य खत्म हो जाएगा। अब नारद जी कलश को लेकर तीनों लोकों की यात्रा पर निकल गए और यात्रा पूरी करने के बाद भगवान विष्णु को वह कलश देते हुए बोले, कलश की एक बूंद भी छलक नहीं पाई। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी तुमने परिक्रमा के दौरान कितनी बार मेरा नाम का स्मरण किया। नारद जी ने कहा, प्रभु परिक्रमा के दौरान मेरा सारा ध्यान तो इस कलश पर था, इसलिए मैं आपके नाम का स्मरण एक भी बार नहीं कर पाया। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, तुम परिक्रमा के दौरान अपना ध्यान इस कलश से हटाकर मेरा स्मरण नहीं कर सके, जबकि वह किसान अपने सभी काम करते हुए कम से कम दिन में 2 बार मेरा स्मरण करना नहीं भूलता, तो वह मेरा सबसे बड़ा भक्त हुआ। या आप सबसे प्रिय भक्त तो वह होता है जो अपना कर्म करते हुए भी प्रेम से मेरे नाम का स्मरण भी करता है। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद जी का सबसे प्रिय भक्त होने का अहंकार खत्म हो गया। तो इस तरह थी आज की यह कहानी। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।